किसान भाइयों नमस्कार। हमारे जो आज जिस खेत पे आए हुए हैं वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग देखेंगे। मैं चाहूँगा वहाँ पर हमारे किसान जो स्टूडेंट, अब एक किसान ही कहेंगे क्योंकि उभरते हुए किसान के रूप में है, और हमारे बीच में जो किसान यूनियन के ज़िला पे रह करके किसानों को समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ाते हैं और उनकी निवारण के लिए तत्पर रहते हैं। अब मैं चाहूँगा पूरी बातचीत जो इस खेत से रिलेटेड है, क्या चीज़ें होती हैं, और मैं एक स्टूडेंट से कहूँगा कि ऐसे संगठनों के साथ आगे आएँ और किसानों को तत्पर करें, जागरूक करें, कैसे कम लागत में कौन कौन सी खेती को अच्छे से देंगे। जैसे हमारे डॉक्टर साहब, जैसे आप देख रहे हैं बाराबंकी में केला बड़े पैमाने पर है। अब लोग केले के साथ अन्य फसलें नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, क्या नुकसान उठाते हैं, ये सब ये बताएंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी बातचीत में किसानों के उज्जवल भविष्य को लेकर के, लागत को लेकर के, उत्पादन को लेकर के, और जो आज समस्या आ रही केले की सड़न जो बहुत बड़े पैमाने पर केले को ख़त्म कर रही है। फिर ऐसी सब्जियाँ आप देख रहे हैं जैसे गोभी कितनी खूबसूरत है, कितनी बढ़िया है, एक भी छेद नहीं है, दूध जैसी है। तो इसको अपनी बातचीत के साथ मैं चाहूँगा किसान भाइयों को जागरूक करने के पहल में लीजिए, और ऐसे पढ़े लिखे स्टूडेंट से भी कहूँगा कि किसान संगठनों के साथ आगे आएँ, कंधे से कंधा मिला करके चलें और किसानों को जागरूक करें। तो मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा। आप अपना परिचय और कृष्णा अपना परिचय दे करके आप लोग आपसी बातचीत के तहत किसानों के लिए जो बेहतर हो सकता है उसको आप प्रदर्शित करें। और मैं चाहूँगा कि अब हम डॉक्टर साहब की और स्टूडेंट की अपनी बातचीत समझेंगे और सुनेंगे। और मेरा जो रोल है इसमें, मैं अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ सिर्फ किसानों के बीच में रहता हूँ, उनकी समस्याओं का निदान करता हूँ। बाकी अब जो किसान संगठन है वो कैसे किसानों की मदद करेंगे, स्टूडेंट जो पढ़ाई करने के बाद कैसे मदद करेंगे, और किसानों की जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग कैसे इनके लिए बेहतर करके लाएंगे, वो आपसी चर्चा के तहत इन चीज़ों के बारे में बातचीत करके बताएंगे। मैं राम सिंह वर्मा, किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष सिलौरी गाँव से। मैं केले की खेती कर रहा हूँ और कम से कम 15 साल से मैं कर रहा हूँ केले की खेती। अब इस साल हमको जैविक केला जो अभी जीत प्रकाश शर्मा ने, विश्वजीत शर्मा ने हमको बताया और शुरू भी किया हूँ। इसी भी हमारे स्टूडेंट भी हैं और इन्होंने केला खेती साल नए से शुरू किया है। मेरे खेत भी गए थे देखने, आज मैं इनके खेत को देखने आया हूँ। अब दोनों में लगा हमको कि नहीं, हम लोग जैविक किया है तो उसका लाभ मिल रहा है। हमारे खेत के बगल जैविक और दोनों हो रही हैं, हम जैविक कर रहे हैं, अगला बिना जैविक कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बढ़िया आया है। अब आज इनके खेत में देखने आया हूँ, तो गोभी लगाया इन्होंने, तो एक केले के फसल में कई केले हैं और दूध जैसा एकदम चमक रहा है। कोई ऐसा गोभी का फूल मैंने भी देखा नहीं। उस दिन मैं गया था, आज हजरतपुर बुधवार खाले पड़ता है जी, वहाँ पे गोभी बहुत लगी है कि जो क्वालिटी यहाँ देखने को मिल रही है, देखिए एक भी कीड़ा नहीं है, एक कीड़ा भी नहीं है, और दूध जैसा चमक रहा है जी। ऐसा मैंने केला भी देखा नहीं। मैं बारांकी का बनवा के पास गया था, वहाँ भी मेरे मित्र हैं, लेकिन जो चमक इसमें है वो चमक उसमें नहीं दिख रही थी। बहुत मटेलापन था उसमें और बहुत अच्छा चल रहा है। अब केले खेती के लिए ऑर्गेनिक है, कितनी बढ़िया चल रही है। हम तो गए इन लोगों हमारे संगठन मेरे साथ आए, और साथ आने के बाद अपने हम लोग जो मीटिंग होती है उसमें ऑर्गेनिक की बात हम लोग बताते भी हैं, और बताते हुए हम लोग आपने कितने खेतों में आपकी खेती शुरू करा दिया है, जो लोग अच्छा हमारे साथ काम कर रहे हैं केले की। भाई संगठन अपनी जगह पर है, खेती अपनी जगह पर है, लेकिन जब हम खेती के बारे में कुछ जानते हैं तो अगले किसान को जागरूक करना मेरा ही फर्ज होता है कि अब ये अच्छी दवा डालिए, कम लागत लगेगी, आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। उसमें फ़ायदा है कि लागत ज़्यादा लगे और कम फ़ायदा मिले, उससे मेरा समझ है वो बेकार है। इसीलिए अब आप मिले हैं, अब हम तो कंधे से कंधा लगा आप जुड़िए। मैं आपके समय तत्पर 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हूँ, ये खेती का हो, ये संगठन का हो। और खेती में आप उसी से पढ़े हुए हैं तो हमसे लोगों को ज़्यादा जानकारी है, तो आप इसके लिए करिए और संगठन जुड़िए। आप ये मीटिंग हो, अपनी बात बताइए, उससे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी। जब 4 किसान 10 किसान बताएंगे तो हम 4 शुरू करेंगे, तब भी कम से 40% आपका रिजल्ट तो आया। जब 4 वो बताएंगे तो वो 40 आएगा, तो 80% हो जाएगा। धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा, उससे लाभ मिलेगा और हमारी लागत जो खेती की आ रही है वो कम आएगी और उसका मुनाफा जो ज़्यादा आएगा। जो आपने गोभी किया है, ये अगर बाजार में बेची जाए तो उस गेंदे के 2 दाम इसका मिलेगा, लेकिन जो इसको समझ पाएगा वो। बाकी जो बराबर उससे मतलब नहीं है, अच्छे को लेंगे, खरीदेंगे, अच्छे अधिकारी खरीदेंगे। लोग कहते हैं जैसे बार काला गेहूँ बोया गया है, हम भी बोए हैं, आप भी बोया है, अब ये पैदा होता है, फिर देखते कैसा होता है। तो आप कंधा से कंधा लगा के चलिए, इसकी खेती करिए और इसमें आगे बढ़ के बहुत तरक्की करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने देखा इन्होंने चुकंदर भी लगाया है, पालक भी है, बैगन भी है, मूली भी है, उधर सेम भी थी, और इधर पत्ता गोभी भी है, बंधा गोभी भी है, अभी पत्ता गोभी की तरफ भी चलेंगे।
है ना। तो कैसे कैसे जो चीजें आप देख रहे हैं, ये एक ऐसे उभरते किसान हो सकते हैं जो शायद उसी लागत में कई फसलें तैयार कर रहे हैं। इस विषय में कुछ जागरूकता नहीं देंगे? नहीं, हाँ जागरूकता ये है कि देखिए इन्होंने खाली लागत केले में लगा रहे हैं जी, ना कि गोभी में लगा रहे हैं, ना कोई लगा जो खाद पड़ी है, जो सब कुछ पड़ी है वो केले में लग रहा है, लेकिन उसका जो बीचे का पोर्शन पड़ा हुआ है उसमें एक्स्ट्रा खेती कर रहे हैं। तो हमको तो एक अनुमान लग रहा है कि जितना इसमें लागत लगेगी उतना तो आप गोभी से, बैंगन से, सेम से, आप चुकंदर भी हुए हैं, पात गोभी हुए हैं, सब मिला के अगर सब कुछ जोड़ा जाए तो उतना पैसा आएगा जितनी आपकी इसमें लागत केले में लगी उससे आप इस अदर फसल से निकाल लेंगे तो आपका जो पैसा केले में लगना चाहिए वो आपका सेम बचेगा। तो हमारा अंदाजा है कि आपको इसकी फसल जो पैसा मिलेगा वो आपको दूना लाभ देगा इससे। और मेरे ख्याल से 3 गुना। 2 गुना मैंने कहा, लेकिन होता ऊपर बढ़ जाए अच्छी बात है। जी, तब यहाँ हम लोग किसान भाई जो अपने स्टूडेंट भी हैं, मेरे अब किसान ही हैं, ज़्यादा बेहतर कहा जाए, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा एक उभरता हुआ किसान बने और एक ऐसा आइडियल बने तो ताकि उसका गुरु का जो सीना होता है जो चौड़ा होता है। डॉक्टर साहब समझते हैं इस चीज़ को, है ना। कहीं ना कहीं आप भी एक गुरु के रूप में हैं। तो मैं चाहता हूँ अगली बात किसान के रूप में या आइडियल पर्सन के रूप में या जिस भी रूप में वो रखना चाहते हैं कृष्णा, वो अपनी बात को रखें और अपनी हर फसल को, हर सब्जी को आज दिखाएं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार मौर्य और इस बार मैंने केले की खेती की है और केला जो हम उगा रहे हैं वो जैविक तरीके से उगा रहे हैं। और केले के साथ साथ हमने सह फसली के रूप में गोभी, पालक, चुकंदर और सेम और पत्ता गोभी, ब्रोकली भी हमने कर रखा है। तो उससे तो हमको तो एक फ़ायदा ये है कि हम जो भी लागत केले में लगा रहे हैं और उसी लागत के अनुसार में हमारा जो है गोभी की फसल है या चुकंदर है, जो भी है वो सह फसली हमारी एक ही लागत में तैयार हो जा रही हैं। तो एक तरह से हमारा जो केले में जो हम इनपुट कर रहे हैं वो कहीं ना गोभी के रूप में या अन्य फसलों के रूप में हमको आउटपुट में पैसा उसका मिलता जा रहा है। बहुत अच्छे। और जो हमारे साथ आप जैविक मुहिम का हिस्सा बने हैं जी। जैसे अभी आपका मजाक बनाया जा रहा था, क्या वो मजाक बनना कुछ कम हुआ? नहीं, वो तो थोड़ा कम है, असर दिख रहा है अभी धीरे धीरे। जी, जैसे कहते थे कल के लड़के ये नौकरी छोड़कर आए हैं, पढ़े हैं, 2 शब्द पढ़ लिए हैं तो पता नहीं क्या कद्दूम तीर मार लेंगे, फलाना फलाना चीजें। सब तो होता है, अब शुरुआत में सब सुनना पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। जी, जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं ना तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हमें बुरा नहीं मानना है क्योंकि ये पहल है भी। हाँ। जो लोग हम पर हंसे हैं वो तरसेंगे इस चेहरे को देखने के लिए, है ना। डॉक्टर साहब अब आप बताइए, ऐसे उभरते किसान का उत्साह बढ़ाना चाहिए या उसे नहीं, इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और मैं ये भी और कह रहा हूँ जी, जो लोग अभी तक इनके ऊपर हंसा है, जी, तो हंसे हैं जी, एक दिन आएगा, अभी नहीं, जब ये फसल तैयार होगी, जी, जब ये फसल बिकेगी, जी, तब ये हंसेंगे उनके ऊपर, तब उनको इनके सामने उनका चेहरा जो झुका नजर आएगा कि आपने इतनी अच्छी फसल पैदा किया, कम से कम 2 गुना लागत पैसा छूट गया। जी। जब इसका घर निकलेगा, जब बिकेगा मार्केट में, उसकी क्वालिटी अलग होगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब हमारे स्टूडेंट का एक रोल है, हम हंसेंगे नहीं, हम साथ देंगे आप जब भी जाएं। हमारा कहना मतलब हंसे मतलब ये नहीं, हंसे मतलब हमारा उल्टा हो गया कहना, हंसना नहीं है। लेकिन जब लोग देखेंगे तब इनकी पीठ ठोकेंगे कि आपने जो हम कल हंस रहे थे वो वास्तव में लड़के ने बहुत अच्छा किया। जी, कृष्णा अपनी फसलों को दिखाइए। हाँ। और मार्केट से क्या लगा रहा है या गांव वाले आपको किस रूप में बोल रहे हैं? ये देखिए सर, गोभी का बिल्कुल फ्रेश है, फूल बिल्कुल दूध जैसा चमकता है। जी, ऐसी सब्जियां आप लोगों ने जब मार्केट के पत्ता गोभी दिखा रहा है। नहीं, मार्केट में जब जाते थे कृष्णा, तो क्या ऐसी फसलें खुद आपको मिल जाती थी? नहीं, मार्केट में ऐसा नहीं मिलता है। जी, डॉक्टर साहब भी हैं आज और अच्छे से, क्योंकि पुराने किसान भी हैं तो वो भी बेहतर रूप से देखेंगे और प्रोत्साहित करेंगे और बताएंगे कि क्या वास्तव में जैविक में इतने जबरदस्त अनुभव वो जो आज पा रहे हैं। ये देखिए, देखिए जैविक तो वो देखिए, बंधा गोभी क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम चमक जी है एकदम। जैसे क्वालिटी अच्छी से क्या हम लोग कह सकते हैं कि क्या अच्छा है तो इस वजह से इसे हम अच्छा कहेंगे? नहीं, क्वालिटी इसमें ये अच्छा है, देखिए जो पत्ते होते हैं एकदम हरे हैं और उनके पत्ते जो अलग दवा पड़ती है उसके अलग होता है। जैविक का कोई सिस्टम ही अलग है जी, और कीट भी नहीं है, इसे कीट भी नहीं है। इसमें देखिए फूल वाले में एकदम दूध जैसा चमक रहा है जी, ये अन्य गोभियों में ऐसा नहीं होता है। और देखिए कसाव कितना अच्छा है और एकदम टाइट, एकदम फूल देखिए, कोई जरा से गैपी देखते दम नहीं रहा है जी, इतना गैपी, वो टाइट माल है जी। इतना टाइट खड़ो ही तो फूल जो है वो टाइट होता है। और इसके जो खरीदार होंगे जो हमें रेट देंगे वो जाहिर सी बात है 2-3 गुना रेट हमें आसानी से इस तरीके से मिलेगा। जानने के बाद ऐसा थोड़ा सा ये होगा कि इनका वजन भी पूरा होगा। हाँ। तो ऑटोमेटिक उन गोभियों से ये 3 गुना महंगा बिकेगा। हाँ, दिखने में अलग बिकेगी जी। जो तो लोग ब्रोकली, ये तो मैं कहता हूँ ब्रोकली उधर है सर। जो जैविक लोग जान जाते हैं कि जैविक है जी, उसको ढूंढ के लेते हैं। अगर 10 रुपए बिक रहा तो ये बिकेगा 30 रुपए सीधे। जी, तो हम लोग ये जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे किसान भाई, वो अब लास्ट में मैं नंबर बताऊंगा कृष्णा का,
जिसमें वो अपने नंबर को, अपने गांव के पते को, एड्रेस को भी बताएंगे। ये गोभियाँ लगी हुई हैं, आप इनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। ये ब्रोकली है स्टार्ट। ये इधर इन्होंने ब्रोकली लगा रखी है जो भी शुरुआती पौधे पे है, और देखिए कोई भी दाग धब्बा नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, ये ब्रोकली है, इसे चाइनीज गोभी के नाम से भी जाना जाता है, या ग्रीन, देखिए एकदम ग्रीन एकदम जी। देखिए पत्ते देखिए कितने आकर्षक बहुत कड़े हुए पत्ते हैं जी। बढ़िया एकदम हरे हुए, जी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये लेट वैरायटी है इसकी, जी लेकिन ये उतनी टाइम तैयार होगी बहुत अच्छा इसका वो मिलेगा जी। तो आप प्रोत्साहन स्वरूप इस बच्चे के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलना चाहेंगे, और क्षेत्र में अन्य किसानों के लिए जो आइडियल बन सके। मैं फिर से चाहूँगा एक ऐसा संदेश, जैसे लोग कहते हैं जैविक महंगा पड़ता है, जैविक में रिजल्ट नहीं होते हैं, या हमें जैविक चीज़ों से वो लाभ नहीं मिलते हैं, तो ऐसे भ्रम जो फैलाए हुए हैं लोगों ने, तो उनके लिए कि वो जैविक की तरफ आएँ और हम लोगों के साथ हैं, और हम लोग खेती सही से करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, हम किसानों को सारी जानकारी देते हैं या नहीं देते हैं, हम चाहेंगे इसके ऊपर 2 शब्द आप जरूर बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैविक जो लोग आम समाज में कहते हैं कि महंगा पड़ता है, जी। ये मैं भी कहता हूँ महंगा पड़ता है, लेकिन कुछ दिन पहले महंगा नज़र आता है, जब इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है तो महंगा नहीं फिर सस्ता होने लगता है। जी। पहले देखने में महंगा थोड़ा है या नहीं है वो कहने के लिए होता है, क्योंकि जैविक का रिजल्ट तत्काल नहीं मिलता है, और अन्य जो रासायनिक हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं वो तत्काल मिलता है, लेकिन जब से एक बार रिजल्ट मिल गया फिर दोबारा इसका रिजल्ट जाता नहीं है। ये मैंने अनुभव किया है, और इसको मैं स्प्रे करके दवा छोड़ के देखा है जी। तो इसलिए पहले तो बहुत महंगा लगे, एक बार छोड़ के फिर दोबारा सस्ता होने लगता है जी। जैसे इनके में रोग था जब, जी। तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, सूख गया, और चमक देखिए कितनी अच्छी आती है। केले की लाइट देखिए, लाइट बहुत अच्छी है, लाइट कितनी ये जबरदस्त मेन पहचान इसकी होती है जी। कि इसकी केले के पत्ते की चमक जैसे है, आपके लाइट पीछे है, ये जी। देखिए है आपके पीछे ये देखिए कितना अच्छा पत्ता है जी। इसकी मेन चमक ही तो ये मैंने डिपेंड करती है कि इसका जैविक का क्या प्रभाव है, जी। ये होता है। तो हम लोग देखिए किसान भाइयों से चाहेंगे कि जैविक में कंधे से कंधे मिलाएं, और जो भी जानकारी चाहिए या फसलों से संबंधित विशेष रूप से, तो आप कृष्णा से संपर्क कर सकते हैं। कृष्णा, अपना नंबर? मेरा नंबर है 85 65 90 96 16। 85 65 90 96 16। 16। आपका क्षेत्र और गांव, जनपद? मेरा गांव ग्राम बरौलिया, पोस्ट सिरौली, गौसपुर, जनपद बाराबंकी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।